आपको कहा, इंजीनियर रशीद को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको कहा है, मैंने माय सिंपैथीज विद देम, विद हिम। सपोर्ट क्यों नहीं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जब आपकी सिंपैथी है, इट कन्वेज अ बिग मैसेज। आप नहीं, सिंपैथी तो सबकी हो सकती है। देखिए सिंपैथी उनकी भी है जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारी सिंपैथी उनके साथ है। सिंपैथी चीज और सपोर्ट चीज, ये दो चीज। देखिए हम कहते हैं ना, एक अच्छा नुमाइंदा जाना चाहिए, वो हम तो कहते हैं ना, हमारी पहल उस चीज के लिए कि पीपल शुड इलेक्ट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मुस्तकिल मिजाज बनिए। जो वो बख्शी साहब से पूछा गया था, बख्शी साहबस वन सत कत्या, वनस मे सत्ज लच, वोन शेख साहबस सत कत्या, वनस 70 लच। पत वनस यह कित पॉसिबल, वनस इम शेख साहबस सत 70 लच, मे सत 70 लच। बख्शी साहब क्या वोत अत कंक्लूजनस पे, मे पता कहें तुमो कुछ रिसर्च यम जवान वो आसान अत रगड़ो रगड़ो यत आम फाम वन तत नहर दिवान, ये तमाशा नहीं है, तत नहर दिवान न थकने वाली न झुकने वाली, न ये एंथुसिज्म, ये जज्ब, ये जोश। चलो ये अच्छी बात है, आज यत मज जोश, मगर बह ती वन मे बह थो यह जोश। अगर तह आज यह जोश हो हिंदुस्तान किस आईनस मज वोट त्रावान, बह वन तम बावजूद मसल हिंदुस्तान सन मसल हल कर, सियासी मसल यह वनो बह सत लुक लश मोमुत अस मसल हल कर। मगर अगर वह यह जोश हो, सुबह मेहरबानी कर बह गस तम साथ प्रोटेस्टस पे, भूख हड़तालस पे। अगर तुम सुबह बे ड्रामा बाजी करो, सुबह वनो वह गई यह गदारी, रात कोर गलत वोट त्रो 60% 50%, आज करो आज हम बाइकआउट करेंगे। मैं ये कहता हूँ प्लीज़, मैं तब प्रोटेस्ट पे जाऊँगा, इन कश्मीरियों को अपने आप को कहूँगा, अपने आप को, ए कश्मीरी आप ये मत कर, ये ड्रामा हो गया। फजा जी हमेशा कह रहा हूँ, हमारे कश्मीर को किसी की नज़र लग गई। हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे। अब हर चीज़ में हम बहुत कुछ हमने लूज़ किया, और अभी भी आप देख रहे हैं। क्या कश्मीर में आपने देखा था कभी इतना क्राइम इस तरीके? और जैसे हम सारे पॉलिटिकल नेचर के जो लोग हैं उनकी बहाली होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह, हम चाहते हैं कि जैसे आसिया इंद्राबी जी है, डिफरेंसेस अपनी जगह, वो कहीं सालों से महिला होते हुए जेल में है, उनके शोहर रिपोर्टली 27 साल से जेल में है, शबीर शाह है, नईम खान है, हमारे नौजवान बदली सी हवा नजर आ रही है, गवाह है कि कुछ तो नया होने वाला है। मंजिल वही है, रास्ते नए हैं। शायद बारामूला की सियासत में कुछ तो नया होने वाला है। आप सब जानते हैं आने वाले दिनों में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बारामूला का इलेक्शन होने वाला है। पहले तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस लग रहा था, लेकिन अब जब से इंजीनियर रशीद जो है जेल से ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और करने का इरादा किया है, कैंपेनिंग भी हो रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट बन गया है, हॉट सीट बन गई है। अब देखना ये रहेगा कि क्या वाकई में जो लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्या वो वोट कैश होंगे। दूसरी जो बड़ी चीज़ है लोकसभा इलेक्शंस की, अगर हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीनगर की बात करें, हमने देखा 38% वोटर टर्नआउट रहा, जो कि 1989 के बाद सेकंड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है निशाना साधते हुए कहा कि ये लोगों ने आर्टिकल 370-35 की मनसूखी के खिलाफ जो है वोट डाला है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है लोगों को सराहा, लोगों को मुबारकबादी दी, वोटर्स को मुबारकबादी दी इलेक्शन में जो है वोट के लिए, और उसके साथ साथ ये भी कहा अब लोगों को आर्टिकल 370-35 के बाद अपनी एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिल रहा है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जो है मुबारकबादी दी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इरफान हाफिज लोन साहब, जो कि पेशे से लॉयर है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आर्टिकल 370-35 को लेके जो है कॉन्टेस्ट भी किया और डीडीसी संग्राहमा भी है। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी नज़र जो है सियासत पे रहती है, बारामूला से ही आप बिलोंग भी करते हैं, डीडीसी भी आप वहीं के हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस बार का इलेक्शन जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही है इस बार का इलेक्शन पानी, बिजली, सड़कों को लेके नहीं है, इस बार का इलेक्शन यहाँ के लोगों की शिनाख्त को लेके है, यहाँ के लोगों की इज्जत को लेके है। मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्या वाकई में बिजली, पानी, रोड्स ये कोई मुद्दे नहीं कंसिडर किए जा रहे हैं, और या ये मैनिपुलेशन है कि अगर हम लोगों को ये वर्ड या ये कमिटमेंट दे दे कि हम बिजली, रोड, सड़कों को लेके जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम वो एस्पिरेशंस उनकी फुलफिल नहीं कर पाएंगे?
देखिए फजा जी, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारे राइट्स की, शिनाख्त की, डिग्निटी की बात है, पॉलिटिकल राइट्स, वो भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी गुंजाइश थी है, और जो इससे पहले जिनकी गारंटी हमारे पास थी, जो हमारे पास था, वो छीने गए हमसे। तो उन राइट्स की बहाली के लिए, शिनाख्त के लिए, मैं समझता हूँ सिर्फ इलेक्शन ही एक रोड मैप नहीं है। वी हैव टू लुक बियॉन्ड इलेक्शंस। आई सेड एंड रिपीट, हमें एक तहरीक बनाने की जरूरत है बियॉन्ड इलेक्शंस, जहां पर एक आंदोलन पूरे मुल्क भर में, और पूरे मुल्क भर में आंदोलन करना है सब पॉलिटिकल पार्टी से, मीडिया के मेंबर्स ऑफ द फोर्थ एस्टेट, सिविल सोसाइटी के लोग। आपने देखा किस तरीके से कनन गोपीनाथन जैसे लोग हिंदुस्तान में है, जिन्होंने 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ आपके साथ सॉलिडेरिटी दिखाई और अपने पद से आईएएस ऑफिसर ने त्यागपत्र दिए। आप स्ट्रगल की बात करते हैं, आप आज भी ये समझते हैं कि आर्टिकल 370-35 को वापस लाने के लिए कोई ऑप्शन बचा है? क्योंकि पार्लियामेंट से वो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी वो गया, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चैलेंज दिया है, मुझे कोई पार्टी जो है ये आर्टिकल 370-35 से वापस ला के दिखाए। फिर भी इसमें कोई स्ट्रैटेजी है जहां से ये वापस लाया जा सकता है? देखिए फजा जी, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। आई मस्ट रिमाइंड भारतीय जनता पार्टी, आई हैव अ ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट फॉर नरेंद्र मोदी जी। हैज जस्ट फ्रॉम ग्रास जीरो से उन्हें शुरू किया है। वी हैव ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था हम 370 को हटाएंगे, जब उनके घोषणा पत्र में ये था, तो उनके पास 0 सीट भी नहीं थी। उसके बाद कुछ 2 सीट, और उसके बाद आपने देखा एक टाइम आया, उन्होंने सत्ता हासिल की, और जो उनके एजेंडे में था 370 को खत्म करना, तो उन्होंने किया। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल हम इससे बहुत सारे, तभी तो मैं कह रहा हूं आंदोलन की जरूरत है। हमें विश्वास है कि एक समय आएगा, टेबल पे बात होगी, और हमारे जो जेन्युइन हमारे राइट्स है, ग्रीवांसेस है, वो हल होंगे। मैं फजा जी इलेक्शन खुद लड़ा हूं, मैं आपको कहता हूं तब्दीली है। मैंने इससे पहले असेंबली इलेक्शन लड़े, यकीन मानिए चोरी छुप के इलेक्शन लड़ना पड़ता था, वो ह्यूमिलेशन होती थी। मैं आपसे शायद कह नहीं सकता हूं कि इलेक्शन में इस लड़ा वना इस गद्दार, मुझे बहुत लोग प्यार करते थे। मिश वी कैन स्टिल लुक वनान यह एज, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया बहुत सालों से। मैं जब जंतर मंतर किसी को कंसेप्ट नहीं दे, मैं वहां धरना देता अपने लोगों के राइट्स के लिए। इन सालों भी एक दिन भी नहीं मैं रुका, चाहे लीगल बैटल, बाकी अदर ऑप्शंस, मैं रुका नहीं। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, मैंने मैं समझता हूं ये तकदीरी मामला अल्लाह के हाथ में। मैंने निकाह भी नहीं किए है, मैंने डेडिकेट लोगों को किया। लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ा, लोगों की नाराजगी थी। जब मैंने पहले इलेक्शन, बहुत पहले 2019 से गद्दार माना, मुझे गद्दार, ये 10 साल 15 साल पहले की बात है। फिर उंगली लोग छुपाते थे कि अस्मा पे हवुच का वो वोट त्रोर। मुझे याद है, मुझे पंजीपोरा एक गांव है, वहां गया, वहां लोगों ने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, बहुत फील हुआ। कहा हम आपकी रेस्पेक्ट करते, आपकी फैमिली की, आपके वालिद साहब शहीद हुए, लेकिन हम इसे गद्दारी समझते हैं। अगर आज अब लोग कहते हैं कि हम इस डेमोक्रेसी में हैं, हिस्सा लेना चाहता है, ये तब्दीली हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप इसे हमारे जो जेन्युइन मसले हैं, हमारे जो जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स है, इसको उससे डिफीट ना करें। ठीक है, क्योंकि आप बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले पीसी-एनसी था, अब पीसी वर्सेस एनसी वर्सेस इंजीनियर रशीद है। इंजीनियर रशीद की फेथ जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गया है वहां पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि लोग जो है वो जुड़ रहे हैं इसके साथ। सारे लोग, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लोग इसमें प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते हैं कि लोग जुड़े और एक सही नुमाइंदे को चुने, और यही हमारी उम्मीद है। अबरार रशीद के साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी, वो फोटोज भी वायरल हुए, तो क्या आप इंजीनियर रशीद की पार्टी को या इंजीनियर रशीद को एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी हमदर्दी उनके साथ है, क्वाइट ऑब्वियस। उनके वालिद साहब बंद है, हमारी हमदर्दी हर उस शख्स के साथ है जो जेल में है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो जेल से लोग बाहर आ जाए, और जैसे हम सारे पॉलिटिकल नेचर के जो लोग हैं उनकी बहाली होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह, हम चाहते हैं कि जैसे आसिया इंद्राबी जी है, डिफरेंसेस अपनी जगह, वो कहीं सालों से महिला होते हुए जेल में है, उनके शोहर रिपोर्टली 27 साल से जेल में है, शबीर शाह है, नईम खान है, हमारे नौजवान बहुत सारे। मेरी
उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लेकिन हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मौका दे। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैंने लगातार आपसे कह रही हूँ, वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है जेलों से रिहा करेंगे लोगों को। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक इमोशनल सियासत खेली जा रही है कि वाकई में उनके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, वाकई में वो लोगों को छुड़ा पाएंगे, नौजवानों को छुड़ा पाएंगे? देखिए, हमने फिर से आपसे गुजारिश की कि हम सबको स्ट्रगल करनी चाहिए अपने राइट्स के, और उसमें एक तभी तो हम चाहते थे एक मैनिफेस्टो होना चाहिए जिसमें सब लोगों की बात हो। नौजवान जो बंद है उनके लिए बहाली हो। हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहेंगे कि अपने लोग हैं, अगर गलती हुई है मौका दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश करिए आप, ठीक है, जो कुछ नौजवान है जो स्टून पेल्टिंग में, अब जो बाकी लोग हैं जैसे आपने कहा कि जैसे आपने, हाँ बिल्कुल माइनर केसेस, हालात तब वैसे थे एग्जैक्टली उन पे नजरसानी की जाए। लेकिन हम समझते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे रशीद साहब है, हमारे नईम खान साहब है, शबीर शाह साहब है, और हमारे उसमें बाकी लोग हैं, वो इसमें अनलॉफुल में है, और मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है, जो आपने कहा कि डिस्टिंग्विश करिए, उसमें जो है जिनके स्टून पेल्टिंग है पहले उनकी नजरसानी की जाए, छोटे छोटे बच्चे उनको रिहा किया जाए। उसके बाद जैसे इंजीनियर रशीद साहब है, या उसी एफआईआर में नईम खान है, शबीर शाह साहब है, उन पे चार्जेस अनलॉफुल के है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। हम समझते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन अगर सरकार के पास संभव लगता है कि उनको एक मौका देना चाहिए कि वो एक अमन की जिंदगी जिए, और हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति, लॉ ये कहता है, पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूवन दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी देखेगी। हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी अगर उनको लगता है तो नजर सानी इस पे हमारी उनसे गुजारिश है। ये जो हमारे नौजवान बंद है, या जो बहुत सारे लोग काफ़ी समय से बंद है, इंसानियत के दायरे में बुनियादों पे आप देखिए, अगर सिक्योरिटी वाइज या अदरवाइज आपको उस पर कोई हर्डल नहीं है तो इस पे कृपया नजरसानी करें। चलिए, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि सिक्योरिटी का आपने जो है ये पॉइंट ले लिया है। अच्छा, अभी जो है हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों पर सियासत की जा रही है, लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया सेट किया गया जी, ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। क्या वाकई में ये चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है जब आप किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो इवेलुएट करनी है और उसके बाद एक कैंडिडेट को वोट करना है? बिकॉज फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, ताकि वोटर्स भी एजुकेट हो कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा क्राइटेरिया है जो एक कैंडिडेट का हमें देखना है, उसके बाद उसको वोट करना है। सही बात है। सबसे पहले हमें हर व्यक्ति का एक एजेंडा देखना, जिसे हम कहते हैं मंशूर, नॉर्मली वो पहले हमने देखना है। उसके साथ साथ हमें उसमें देखना कॉम्पिटेंस क्या है, सलाहियत क्या है। दिस शुड बी क्राइटेरिया। उस आवाज़ को, उस वॉइस को आपको साथ देना जो कल जाके पार्लियामेंट में आपकी, या किसी भी ऐवान में, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ पर आपकी सही नुमाइंदगी कर सके, वो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से अगर बारामूला की बात करें हम, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है, आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, या आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, जो कि एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है बारामूला के लिए? बारामूला के देखिए, वो बारामूला के अवाम को, लोगों को डिसाइड करना है। हु एम आई एम टू स्मॉल ए पर्सन। हाँ, हम चाहते हैं एक ऐसा कैंडिडेट हो जो कल पार्लियामेंट में जाए, लोगों की सही नुमाइंदगी करे। हम चाहते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट है, चाहना ना चाहना तो वो अलग बात है, लेकिन मैं आप पर्सनल कैपेसिटी में कह रही हूं। दैट इज आई विल दैट्स माय ओन राइट जो है कि मैं किसको वोट दूं। तो लोग चुनेंगे, एक अच्छे नुमाइंदे को आगे भेजेंगे जो पार्लियामेंट में जाएगा और लोगों की सही नुमाइंदगी करेगा। तो जहां तक आपका कहना है कि ये इल्ज़ाम तराशी है, हम चाहते हैं कि वी ऑल, ए टीम, बी टीम, सी टीम, हम ये समझते हैं कि सबको एक पेज पे आना चाहिए, एकजुट होके लड़ना चाहिए, एक तहरीक बनानी चाहिए। आपने इंजीनियर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे, बात करने के दौरान आपने कहा कि सारी पार्टीज़ का एक ही मुद्दा है, वो है आर्टिकल 370-35A से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं, वो इस चीज़ को एजेंडा बना रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं उन्होंने PAGD बनाया, उसके बाद लोगों के इमोशंस के साथ क्या हुआ जब वो PAGD बना, और जब वो बन के बिखर के जो है वो तार तार हो गया, कहीं कोई नहीं मिल रहा है। PDP अलग लड़ रही है, NC अलग लड़ रही है, इंडिया अलायंस में वो कह रही है कि हम साथ में, लेकिन जो गुपकार अलायंस, जो मेन मुद्दा है उनका, जिस एजेंडा पे वो लड़ रहे हैं, उस एजेंडा का जो एक पर्टिकुलर पेज बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था, वो उसी ग्रुप से पीछे हटे।
بالکل بदकिस्मती, हमने इससे पहले भी कहा, आज भी हम कह रहे हैं कि इट शुड हैव नॉट हैपन. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना था, एक ही प्लेटफॉर्म में आना था, कंसेंसस होना चाहिए था और एक मोमेंट बनानी थी. जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, आज आप देख रहे हैं जो भी लोग हैं, जो भी पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल प्रोसेस में आज है, चाहे कोई तंजीमें हो, इंडिपेंडेंट हो, सारे कमर बस्ता हुए हैं. मैं कहता हूं इनको ये कहां थे इतने 5 साल. मैंने इससे पहले भी कहा, मैंने कहा वना पे गगराय गई वजमल गई तो वो फटन कन पपर इतने इलेक्शन बिगुल बजाओ यम फट कन पपर पे. यही स्ट्रगल हमें किस चीज के लिए करनी थी इन 5 साल. यह तकदाव कमर बस्ता गसन हमारे राइट्स के लिए लोगों को अवेयर करना था या मुल्क में घूमना था. लेकिन हमारी शिकायत है इन सब पॉलिटिकल पार्टी से कि ये कहां थे अब तक. और जो इन्होंने इत्तेहाद नहीं किया, मैं समझता हूं सही बात नहीं थी. इत्तेहाद इन सबको करना था. और पीएचडी ये आप एनसीपीडीपी तक नहीं महदूद रखना था. इसमें एक कंसेंसस, एक कंप्रहेंसिव, एक इसमें वास्ट सब लोगों को सामने लाना चाहिए था और मिलके आगे बढ़ना चाहिए था. बहरहाल अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में कंसेंसस नहीं है, लेकिन एक तहरीक बनानी होगी और उसमें हम सबको एक होके चलना होगा. अच्छा, आपने कहा इलेक्शन का बिगुल बजते ही सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने आई. सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन करी है, अलग अलग जगहों पर जारी है. पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद लोग देखते या हम कह सकते हैं नज़रअंदाज कर रहे हैं या जाने अनजाने में नज़रअंदाज हो रहा है उनसे, कि चलिए आज तो जेलों में जो नौजवान हैं उनकी बात सब कर रहे हैं. हमें नहीं पता वो 5 साल कहाँ थे वो लीडर्स. वो 5 सालों में वो इन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ कर क्यों नहीं पाए, एक्सेप्ट सम पॉलिटिकल लीडर्स. उन्होंने नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं. बड़ा सवाल ये है कि आप जी बार बार नौजवानों का नाम ले रहे हैं, जेलों से बाहर निकाल रहे हैं, बस मुद्दा वही नहीं है. यहाँ के लोगों के मुद्दे बहुत वास्ट है, जिनको पैलेट्स आपकी हुकूमत या जो भी यहाँ पर हुकूमत में रहे, जिस दौरान यहाँ पर पैलेट चले, उन पैलेट विक्टिम्स के पास हमने नहीं देखा. एज ए मीडिया पर्सन, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमें कहिए कि किस पैलेट विक्टिम के घर जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज गए, इन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर माफी मांगने गए और उनसे वोट मांगने गए और बदले में वो उन्हें क्या देंगे. जो नौजवान मरे, जो बीवी जो है बेवा हो गई, जो खातून है जिसका बेटा चला गया, नौजवान बेटा चला गया, उनके घर जाके उन्होंने माफिया मांगी है. उनके घर जाके उनसे कहा गया है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, आप हमें वोट करेंगे. ये चीजें कहीं नजर आ रही है आपको पॉलिटिकल डोमेन में, या हम देखिए, मैंने आई गॉट योर पॉइंट. देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि बदकिस्मती है जो आज के डेट में हम उम्मीद करते थे कि लोग और पॉलिटिकल पार्टीज जो मैनिफेस्टो होगा, जो मंशूर होगा, उस पर डिबेट होगा. तो जब उन चीज़ों पे डिबेट होता, चाहे आपने कहा कि पैलेट विक्टिम्स हो, हमारे बच्चे जो जेलों में हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की बहाली वापस रिटर्न की बात हो, हमारे इक़्तिसादात कैसे ठीक रहे उसकी बात हो, तो इन सब पे एक जो है मंशूर होना चाहिए था, उस पे बात होती, डिबेट होती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ. आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड. और आप देख रहे हैं, मैं फजा जी हमेशा कह रहा हूँ, हमारे कश्मीर को किसी की नज़र लग गई. हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे. हर चीज़ में हम बहुत कुछ हमने लूज़ किया. और अभी भी आप देख रहे हैं, क्या कश्मीर में आपने देखा था कभी इतना क्राइम इस तरीके का. क्राइम रेट में हम बहुत आगे, नीचू मुबाइना तौर माज मारा, ड्रग्स में हम बहुत ज़्यादा. ये वही कश्मीरी था जो कहता था ये छुन ककुर ज़बह करना से ठारा. आज वही कश्मीरी आप देखिए हमारी क्राइम रेट कहाँ पहुँची है. यूपी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ शायद इतनी क्राइम रेट नहीं है जितनी मेरे कश्मीर में है. हर आए दिन कोई ना कोई क्राइम रेट. बदकिस्मती हमारी वारिया वल्ट आजमाइश. हाँ, तुम वो एक्सीडेंट रेट कत रात असो सोलूसा में हमसाय गांव तत गए 2-3 जवान तत एक्सीडेंट्स में. शेखपुरा परसों 2 भाई. श्रीनगर में ट्रेजिडी परसों आपने देखी, पानी में नन्हे मुन्ने बच्चे चले गए. बस वन अश्तान से नजर लजम कहते बदकिस्मती. हम बहुत ही मुश्किलात में हैं. भले ही मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स व्हाट हम सब ने झेला है, बहुत दुख झेला है और अभी भी हम झेल रहे हैं. लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कश्मीरी जो है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड करे. कोत वत क्या रो सन बच जेलों में, ड्रग्स बढ़ामुत, क्राइम रेट बढ़ा, लुक लच गो. क्या क्या मुसीबत हमने नहीं देखी. हमारे कश्मीरी पंडित भाई वो हमसे छूटे.
یہ جو جنت بے نظیر اوس اس یت کیا گو یت کسنز نظر. تو لگتا ہے آپ کو کہ ایموشنل سیاست ہو رہی ہے یا لوگوں کے جذباتوں کا بھی فائدہ اٹھا کر جو ہے ووٹ مانگے جا رہے ہیں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے یہ بہت پہلے سے یہاں پر ہوا ہے, پریکٹیکلی ان کے پاس جیسے یہ پہلے سے ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج نہیں کہیں سال سے آپ ریکارڈ چیک کریں, بہت ونان کٲشُر کران ایموشنل ہیوان کٲم, ایپلکیشن آف مائنڈ چھُنہٕ کران کہین. تمے سۭتۍ ؤتھۍ أسۍ آسمان پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس, أسۍ ٲسۍ آسمانَس پٮ۪ٹھ أسۍ لارے زٔمیٖنَس, بیکاز آف لیک آف دا ایپلیکیشن آف دا مائنڈ. کیا کریں گے؟ ٹھیک, کیونکہ ہم نے الگ الگ مدعے چھڑے, آرٹیکل 370 کی بھی بات کی, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈا کی بھی بات کی. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی ابھی تک مینیفیسٹو پڑھا نہیں ہے. لوگوں کو اب تھوڑا سا میسج ذرا دے کے کس طریقے سے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو کہ کس طریقے سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا, ایک کینڈیڈیٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے, کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, حالانکہ مرضی انہیں کی ہے وہ کس بنا پر جو ہے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن اوور آل جو پروسیجر ہونا چاہیے, اوور آل جو ایویلویشن ہونا چاہیے, آپ پارٹی ایفیلیشن چھوڑیے, آپ چھوڑیے کہ وہ کس پارٹی سے ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے, کیا واقعی میں ایسپریشنز فلفل ہو پائیں گی ان کی؟ دیکھیے آئی ایم ٹو اسمال اے پرسن, لیکن میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے یہی کہوں گا کہ ہمارا ہمیشہ پہلے جو مینیفیسٹو ہے, یہ مینیفیسٹو جو ہے, ایجنڈا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا ہے کون بندہ کمپیٹنٹ ہے, آنیسٹ ہے, سنسیئر ہے, ووکل ہے, کمپیٹنٹ ہے, کون آپ کی بات ایفیکچولی پارلیمنٹ میں رکھ سکتا ہے اور رزلٹ اورینٹڈ اس کی پرفارمنس ہو. ایسے بندے کو آپ کو آگے بھیجنا چاہیے. سماج کی کمزوریاں کیا ہے ہمارے, اگر ہم اپنے سماج کی بات کریں, کمزوری کیا ہے؟ کیونکہ الگ الگ چیزوں کو لے کے ایجنڈا بنایا جا رہا ہے اور یہ ووٹ مانگے جا رہے ہیں. آپ ہی نے کہا کہ ڈرگ ایڈکشن ایک بہت بڑا مدعا ہے, لیکن ڈرگ ایڈکشن کو لے کے یہ کس طریقے سے ڈرگ ایڈکشن کو یہاں ختم کریں گے, اس کے لیے ان کا روڈ میپ کیا ہے, اس کے لیے پلان کیا ہے؟ آپ الگ الگ, میں تو ان ساری چیزوں کو کمپوزٹ بنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا, وہی جب آپ کا ایک منشور ہوگا اس میں ان سب چیزوں کا ذکر ہوگا اور اس میں ڈیبیٹ ہوگا, ڈسکشنز ہوگا. یہی عوام کے مفاد میں تھا. خصوصاً جو ہمارے ساتھ ذاتی انیائی ہوا ہے آج کے وقت میں, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آج کے ڈیٹ میں وہ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا, مینیفیسٹو میں ہونا چاہیے تھا, تاکہ لوگ اس ایشو بیسڈ مینیفیسٹو میں ہونا تو چاہیے تھا. عرفان صاحب, آپ نے خود بھی مینیفیسٹو پڑھا نہیں ہے, تو شاید کچھ چیزیں آپ ان اویئر ہوں گے کچھ چیزوں سے جو کہ مینیفیسٹو میں ہے لیکن آپ نے نہیں پڑھی ہے. کیونکہ ہم نے کچھ پارٹیز کا مینیفیسٹو دیکھا ہے, جیسے PDP کا مینیفیسٹو آیا تھا, اس میں وومن امپاورمنٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی کو لے کے ہے, ڈرنکنگ واٹر سینیٹیشن ہے, بہت ساری چیزیں ایسے ہیں, ویسٹ مینجمنٹ کو لے کے انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے, آپ ابھی بھی لوگوں سے ہم کرتے ہیں, میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے جا کے ہم ان کا مینیفیسٹو دیکھیں اور اس پہ لوگوں سے اپیل ہے مینیفیسٹو دیکھیں. ہاں, اور مینیفیسٹو دیکھ کے پھر جو ہے کم سے کم اگر آپ سے بھی, آپ کے ذریعے بھی ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ یہ پاسبل ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو جو ہے مینیفیسٹو جو ہے وہ سمجھائیں گے کہ کس طریقے کا مینیفیسٹو ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے. ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہر سمسیا کا حل بات چیت سے ہونا چاہیے. وی بلیو ڈائلاگ لیڈس ٹو ریزولوشن. آئی بلیو بلڈ اسپیکس اونلی ون لینگویج, دیٹس بلڈ, اینڈ بلڈ اسپیکس اونلی ون لینگویج, دیٹس ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن. ہم چاہتے ہیں, آئی آلویز سے, کہ جو پیسفل اہنسا ہے, آپ اہنسا کو اڈاپٹ کریے اور پیسفلی اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریے شانتی سے. انشاءاللہ آپ کو سنیں گے. ایک لوک تنتر ہے, ہمارے جو جینون مسئلے مسائل ہے وہ ایک دن حل ضرور ہوں گے. اور لوگوں سے اپیل ہے کہ اپلیکیشن آف مائنڈ ہے رکھیے اور مہربانی کر کے مستقل مزاج بنیے. جو وہ بخشی صاحب سے پوچھا گیا تھا, بخشی صاحبس ونیاک ژےٚ سۭتۍ کۭتیاہ, ووٚننس مےٚ سۭتۍ حظ 40 لچھ. ووٚنُکھ شیخ صاحبس سۭتۍ کۭتیاہ, ووٚننس 40 لچھ. پتہٕ ووٚننس یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پاسبل, ووٚننس یِم چھِ شیخ صاحبس تہِ سۭتۍ تہِ 40 لچھ, مےٚ سۭتۍ تہِ 40 لچھ. بخشی صاحب کیازِ ووت اتھ کنکلوجنس پٮ۪ٹھ مےٚ چھنہٕ پتہ کِہیٖنۍ تِمو کُس رِسٲرٕچ کٔر, مگر مےٚ چھِ لُکن اپیل کہِ سُہ ٹیگ تُلۍ تو تھوٚد, سُہ یُس اَسہِ بناومُت چھُ مستقل مزاج چھُنہٕ یہِ کٲشُر کِہیٖنۍ. کال بایکاٹ, دوٚیمہِ دۄہ ووٹس منٛز حصہٕ, کال رگڑو, دوٚیمہِ دۄہ بیٛاکھ جمہوٗریتس منٛز حصہٕ, کال ونان نہ ووٹ تراوُن چھُ حرام, دوٚیمہِ دۄہ ونان أسۍ تراوو 60% ووٹ. بہٕ چھُس ونان اکھ مستقل مزاج بنٲیتو.
یُس أسۍ ویورِنٛگ مایِنٛڈ چھِ بہٕ چھُس پنٛنِس پانَس وَنان کہِ اَسہِ پَزِ مُستقل مِزاز بَنُن یہِ حظ یہِ سُہ ٹیگ پَزِ اَسہِ دوٗر کَرُن کہِ یِم سا چھَنہٕ کُنہِ سۭتۍ یِم چھِ کالہٕ یِمَے جوان آسان اَتھ رگڑو رگڑو یَتھ عام فام ٲسۍ وَنان تَتہِ ٲسۍ نہر دِوان یہ تماشا نہیں ہے تَتہِ ٲسۍ نہر دِوان نہ تھکنے والی نہ جھکنے والی نہ یہے اینتھیوزم یہے جذبہٕ یہے جوش سُے آز یَتھ منٛز جوش مگر بہٕ چھُس سا تی وَنان مےٚ ووٚنُکھ بہٕ تھٲیتو یہِ جوش اگر تۄہہِ آز یہِ جوش ہووُ ہندوستان کِس ٲییٖنَس منٛز ووٹ چھُ ترٛاوان بہٕ چھُس وَنان تَمہِ باوجوٗد چھِ اَسہِ مسلہٕ ہندوستانَس سٲنۍ مسلہٕ حل کَرٕنۍ سیٲسی مسلہٕ یہِ وَنو بہٕ سۭتۍ سۭتۍ ییٚتہِ چھُ لُکھ لَچھِ موٚمُت اَسہِ چھُ مسلہٕ حل کَرُن مگر اگر وۄنۍ یہِ جوش ہووُ صُبحس مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ گژھٕ تَمہِ ساتہٕ پروٹیسٹس پٮ۪ٹھ بھوٗک ہڑتالَس پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ صُبحس بیٚیہِ کانٛہہ ڈرٛاما بٲزی کٔرِو صُبحس ؤنِو نہ حظ وۄنۍ حظ وۄنۍ حظ گٔے یہِ غدٲری راتھ کوٚر اَسہِ غلط ووٹ ترٛوو اَسہِ 60% 50% آز حظ کرو أسۍ آج ہم بائیکاٹ کریں گے میں یہ کہتا ہوں پلیز میں تب پروٹیسٹ پہ جاؤں گا ان کشمیریوں کو اپنے آپ کو کہوں گا اپنے آپ کو اے کشمیری اب یہ مت کر یہ ڈرامہ ہو گیا پھر ایک دن بائیکاٹ دوسرے دن پارٹیسپیشن تیسرے دن بائیکاٹ دوسرے دن پارٹیسپیشن مہربانی کر کے آپ نے یہ جو ہے میں بہت پہلے سے ہوں جب گولی کھانی پڑتی تھی جب ہیوملیشن فیس کرنی پڑتی تھی میں نے تب الیکشن لڑا ہے تب میں یہ بات کہتا تھا تم تو ونان میں بہت اوس مائنارٹی منٛز مےٚ ٲسۍ وَنان ژٕ چھُکھ غلط یہ صحیح نہیں ہے اب آج جیسے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ بھی 5 اگست کے فیصلے کے بعد میں ان کو کہتا ہوں کہ لوکتنتر اچھا ہے وی انکریج اٹ لیکن اسے مینٹین کریے گا ہم ان مسئلے مسائل کے لیے بھی انشاءاللہ لڑیں گے اور میں بھارت سرکار کو کہتا ہوں اور بی جے پی کے لیڈرز کو پلیز اسے آپ 370 کے ساتھ جو آپ جوڑ رہے ہیں کہ 370 کو کشمیریوں نے ٹھپا لگایا کل پارٹیسپیشن کر کے سری نگر میں اور بارہمولہ میں بھی اسے نوجوان سارے لوگ ٹھپا لگائیں گے کہ 5 اگست برونٛہہ ہسا ٲسۍ أسۍ بائیکاٹ کران 5 اگست کے بعد چھیننے کے بعد آج ہم اس جمہوریت میں حصہ لیں گے آپ کہتے ہیں بی جے پی والے کہ یہ اس پہ مہر ہے میں آپ کو کہتا ہوں کرپا یہ صحیح نہیں ہے اس میں کوئی لاجک ریزن نہیں ہے اسے اس کے ساتھ مت جوڑیے تو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 چیزیں الگ 2 چیزیں ہیں آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہیں گے اب ایز این انڈیویجول میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو کہا آپ انجینئر رشید کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے میں نے مائی سمپیتھی از ود دم with him. سپورٹ کیوں نہیں دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں جب آپ کی سمپیتھی ہے اٹ کنویز اے بگ میسج آپ نہیں سمپیتھی کی تو سب کی ہو سکتی ہے دیکھیے سمپیتھی ان کی بھی ہے جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس میدان میں اتارے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری سمپیتھی ان کے ساتھ ہے سمپیتھی چیز اور سپورٹ چیز یہ 2 چیز دیکھیے ہم کہتے ہیں نا ایک اچھا نمائندہ جانا چاہیے وہ ہم تو کہتے ہیں نا ہماری پہل اس چیز کے لیے کہ پیپل شوڈ elect a good representative in the parliament. good representative نہیں میں کسی کو نہیں کہتا ہوں کوئی bad ہے. Who am I to say anybody is bad? It's a democracy. We leave it to the wisdom, prudence and conscious of the people. ہم ان کی wisdom پہ یہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کو elect کریں گے. میں آپ پر چھوڑتی ہوں آپ کا تو دیکھیے فضا جی میرے بہت بڑے ایشوز ہے مطلب جو میٹر آف کنسرن ہے میں ان پہ کام کرنا چاہتا ہوں ایک تحریک اپنے رائٹس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں میں اس سے بیونڈ دیکھنا چاہتا ہوں ہاں جس کے ساتھ میری ہمدردی ہے میرے لوگوں نے دیکھا ہے میری ہمدردی کس کے ساتھ ہے وہ ان کو پتہ ہے باقی اس کے علاوہ میرا جو ہے آپ وہ کوئی ڈائلوٹ نہیں ہونا چاہیے میرا ایک نوبل کاز ہے ایک اسٹرگل ہے لوگوں کے رائٹس کے لیے وہ الیکشن تک آپ محدود نہ رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ عرفان حافظ لون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پیشے سے لائر ہے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے سپریم کورٹ میں جو ہے انہوں نے آرٹیکل 370-35A کو لے کے بہت ایڈوکیسی کی ہے وہاں پر کانٹیسٹ بھی کیا DDC سنگرہامہ بھی ہے بہت مدعوں پر یہ بات کرتے رہتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز وائرل بھی رہتے ہیں لوگوں کی آواز بن کے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں نڈر ہو کے اپنی جو بات ہے وہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ کشمیر اور کشمیریوں کو لے کے جو ہے ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان کا عام طور پر کام وہی رہتا ہے لوگوں میں ایکٹیولی جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لوگوں کے مسئلوں پر بات کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے جو ہے یہاں کے پولیٹیکل سینیریو پر بھی جو ہے تھوڑی بہت بات چیت کی ہے آرٹیکل 370 کے بعد یہاں کیا کچھ ہوا کس طریقے سے حالات بدلے اس پر بات کی ہے ووٹنگ پرسنٹیج کو لے کے بھی انہوں نے بات کی ہے اور کیا کچھ بات انہوں نے کی ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ پورا دیکھیے گا اور اس پورے ویڈیو میں آپ کو جو ہے ان کا ویژن جو ہے وہ پتہ چل جائے گا اور اگر آپ کی بھی کچھ سجیشنز ہے وہ آپ فیڈ بیک جو ہے دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کمنٹ کریے گا اور ایشین نیوز ہب کو فالو کرنا نہ بھولیے گا ایسے ہی چھوٹے بڑے اپڈیٹس کے لیے جو ہے ایشین نیوز ہب کو آپ فالو کریے گا ایشین نیوز ہب کی اپلیکیشن ہے اسے بھی ڈاؤن لوڈ کریے گا اور چھوٹے بڑے اپڈیٹس کے لیے ایشین نیوز ہب کی ویب سائٹ بھی ہے آپ اس کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے اپڈیٹس ملتے رہیں گے ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زینب.